सभी सनातनी भाइयों से निवेदन है, जो सनातनी है उन्हीं से निवेदन करते हैं, हिंदू भाई से ही रिक्वेस्ट करेंगे और किसी और से नहीं। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन दबा दीजिए। हर हर महादेव। अलग अलग धर्म के हिसाब से कानून क्यों और भेदभाव क्यों? हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है भाई? आप धार्मिक आधार पे एक ही देश में अलग अलग नियम और कानून क्यों बना दिए गए? क्या चर्च और मस्जिदों के तर्ज पर मंदिरों को भी आजादी नहीं मिलना चाहिए? सरकारी कंट्रोल से बाहर नहीं होना चाहिए? पूरे देश में सरकार लगभग 4 लाख से ज्यादा मंदिरों पे, मठ और मंदिरों पे सरकार अपना कब्जा बना बैठा है। ट्रस्ट के माध्यम से या किसी और माध्यम से किसी न किसी रूप से सरकार हिंदुओं के मठ और मंदिरों पे कब्जा किया हुआ है। और मेरा या हम लोगों के पैसा चढ़ावा हुआ मंदिर पे सरकार उससे अपना काम चलाती है और मुस्लिम समुदाय लोग को उससे सुरक्षा मुहैया कराती है। तो आप मेरा पैसा हमी पे खर्च नहीं करने दीजिएगा और मेरा पैसा मेरे मंदिर और मठ का आप दूसरे समुदाय को खर्चा कीजिएगा। तो उनसे क्यों नहीं आप लेते हैं 1 रुपया भी? तो वहां अगर आप कह रहे हैं कि संविधान से चलता है देश, ठीक है, हम मानने के लिए तैयार हैं। सारे सनातनी लोग मानने के लिए तैयार हैं कि भाई संविधान से चलेगा देश। लेकिन हाँ, आप तब उसके जब मुस्लिम समुदाय है या चर्च पे आपका कानून कहाँ चला जाता है भाई? तब संविधान क्यों नहीं लागू होता है? तब खस्ते वास्ते में चला जाता है क्या संविधान, या डर जाता है संविधान? उनके लिए क्यों नहीं लागू होता है? हिंदुओं के लिए कहते हो कि संविधान से चलेगा। ये दोहरापन नहीं चल पाएगा ना। कब तक आप झांसा में हिंदुओं को उल्लू बनाइएगा? अब ये सभी सनातनी भाई समझ चुके हैं कि क्या गलत है क्या सही है। पहले था कि जानकारी नहीं हो रही थी तो सब लोग मूर्ख बने थे, जो पढ़ाया जा रहा था वो पढ़ रहे थे हिंदू लोग। लेकिन अब सब जानते हैं कि क्या गलत है क्या नहीं। अब हम आपके झांसे में नहीं आने वाले हैं। हम यही मांग कर रहे हैं सरकार से या सुप्रीम कोर्ट से, चर्च और मस्जिदों के तर्ज पर मंदिरों को भी सरकारी कंट्रोल से आजादी मिलनी चाहिए। और नहीं तो आप उस पर भी कंट्रोल लगाइए, अपने कंट्रोल में लीजिए। आप सिर्फ हिंदू के साथ भेदभाव कीजिएगा। बहुमूल्य संख्यक हम लोग हैं भारत में, हमारा हिंदू समाज ज्यादा है, तो हम यहाँ मांग नहीं उठाएंगे। और जो बहुमूल्य संख्या है उसका कोई पूछताछ नहीं है, और जो मुट्ठी भर है उनका मान सम्मान देखिए। आप हिंदुओं का फरियाद सुनने से मना कर दे रहे हो मंदिर के खिलाफ। मंदिर का मैटर लेके जाओ, सुप्रीम कोर्ट तुरंत नकारता है। पहले यही अश्वनी उपाध्याय जी हैं जो हमारे संगठन का सलाहकार भी हैं और सुप्रीम कोर्ट का वकील है, एडवोकेट। उन्होंने इसी को लेकर एक दाखिला दायर किया था सुप्रीम कोर्ट के पास। 6 महीना के बाद सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर दिया और कह दिया कि आप हाई कोर्ट से आइए। बस उसमें यही मांग किया गया था कि हमें चर्च और मस्जिदों के तर्ज पर गुरुद्वारे और हिंदू स्थलों को, हिंदू मंदिरों को आजादी चाहिए। तो आप गुरुद्वारे पर डंक मार के बैठे हैं, हिंदुओं के मठ मंदिर पे डंक मार के बैठे हैं। आप उस पे क्यों नहीं आपका कानून लागू होता है भाई? जब एक देश और एक संविधान से चलेगा उस पे भी तो संविधान लागू होना चाहिए। तो क्यों वक्फ बोर्ड के नियम से चल रहा है उनका मदरसा, मस्जिद? अब यही देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर पर सरकार का नियंत्रण है, लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर में मौजूद हजरत बल दरगाह सरकार नियंत्रण में नहीं है। ये पूरी तरह से मुस्लिम नियंत्रण में है। जो भी फैसला होगा वहां वह वोट लेता है, मुस्लिम समुदाय लोग लेते हैं। लेकिन वैष्णो देवी मंदिर पे वहां के मुख्य रूप से वहां के जो महंत हैं, पुजारी हैं, वो फैसला नहीं ले सकते, उस पर सरकार निर्णय लेता है। और हजरत बल दरगाह पे
आप सरकारी सुरक्षा दीजिएगा, व्यवस्था सरकारी रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड भारत सरकार देगी, लेकिन टैक्स 1 रुपया नहीं लोगे। दिल्ली का देख लीजिए, प्रसिद्ध कालका मंदिर का, प्रसिद्ध मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है, शायद आप लोग बहुत लोग गए भी होंगे। कालका मंदिर पे सरकार का नियंत्रण है, लेकिन वहीं दिल्ली में मौजूद जामा मस्जिद सरकार के दखल से बाहर है। जामा मस्जिद भी बहुत फेमस है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपने पूरे भारत में वो फेमस है जामा मस्जिद। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के देखरेख में, और उसका चढ़ावा भी सरकार का कब्जा में है। लेकिन वहीं मुंबई का ही हाजी अली दरगाह जो फेमस है, वहां हाजी अली दरगाह के जिम्मा मुस्लिम समुदाय के पास है, इस पर किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं है। गोवा के सेंट कैथेड्रल चर्च सरकारी नियंत्रण में नहीं है, जो प्रसिद्ध है गोवा के सेंट कैथेड्रल चर्च प्रसिद्ध है वहां के, लेकिन सरकारी नियंत्रण में नहीं है। उस पर जो भी फैसला लेगा वो ईसाई धर्म लेता है, वहां के जो भी निर्णय होगा वो सरकारी, वो उसमें सरकारी दखल नहीं होगा किसी प्रकार से। लेकिन वहीं में गोवा में ही मौजूद मालसा नारायणी मंदिर सरकारी नियंत्रण में, उसमें सरकारी कब्जा है, तो सरकार के हिसाब से चलता है। बात सिर्फ 2 या 3 राज्यों या 5 राज्यों की नहीं है, यहाँ तो पूरी देश की मंदिर और मठों पे सरकार अपना कब्जा जमा बैठा है। वहीं मस्जिद या चर्च सरकारी दखल से बाहर है। सरकार के नियम कायदे के दोहरेपन का क्या मतलब है भाई? ये दोहरेपन जो सरकार कर रही है, अंग्रेज ने कानून बनाया 1863 में, आप उसी को अभी तक चला रहे हैं, हालांकि और नए कानून बना दिए आप, 35-36 कानून और नए बने हैं अभी देश आजाद हुआ तब से मंदिर के लिए। तो ये सब आप कब तक आपके 1 रुपया लेके देखिए, बवाल हो जाएगा, धरना प्रदर्शन हो जाएगा, रोड जाम हो जाएगा, कितने की सर कलम हो जाएगी। तो क्या हम ये भी समझे कि मुस्लिम समुदाय से ये सुप्रीम कोर्ट भी डरता है? सरकारी ट्रस्ट बोर्ड के जरिए मंदिरों को संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है। सरकारी किसी न किसी तरह से सरकारी ट्रस्ट के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से हो, सरकार अपने नियंत्रण में ले रही है। जो भी नए मंदिर बन रहे हैं उसे भी, और क्या बहाना तो देखिए, तर्जदारे हम फंड देंगे, तो फंड तो आप उनको भी देते हो, मस्जिद और मदरसे बनाने के लिए फंड तो उनसे भी देते हो, तो उसे ट्रस्ट में क्यों नहीं देते हो भाई? ट्रस्ट से बाहर क्यों हो? फंड उसे भी दोगे तो ट्रस्ट में नहीं लाओगे, लेकिन हिंदू को पैसा दोगे मंदिर बनाने के लिए, थोड़ा सा भी दे दिए तो क्या है, इसमें ट्रस्ट में दे दो भाई, आपको फायदा रहेगा, ये देख रेख होगा। हमारे जो सनातनी भाई वो समझ नहीं पाते, वो समझ रहे हैं कि चलो बहुत अच्छा हुआ, ट्रस्ट में चला गया, सरकार पैसा दे रही है। अरे देगी क्यों नहीं? जानकारी नहीं है। वहां के सांसद और विधायक जो भी जहां के मंदिर है, वहां के क्षेत्रीय सांसद उस डिस्ट्रिक्ट का, और वहां के लोकल जो विधायक होता है, वो क्यों नहीं देगा बजट? उस सबका बांट क्या था पैसा, उसमें से आपको मंदिर को भी देना है। मस्जिद के लिए तो कोई हल्ला गुल्ली शोरगुल नहीं होता है, आप दे देते हो। अब मंदिर के लिए दोगे तो क्या ट्रस्ट में दे दीजिए तो फायदा रहेगा, तो ये होगा। अरे मूर्ख पढ़ाया जा रहा है, हम लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है, किसी न किसी उस पर सरकार कब्जा कर रही है। 1863 में अंग्रेज ने बना दिया रिलीजियम एडमेंट एक्ट, अभी तक वही चल रहा है। देश के 4 लाख से ज्यादा मंदिरों पे सरकारी दखल है। मंदिर की आय से सरकारों को लाखों करोड़ रुपया की कमाई है सालाना। अजमेर शरीफ में, अब चलिए हम बता रहे हैं कि अजमेर शरीफ फेमस है भाई, हम और आप सभी लोग जानते हैं। हमारे कितने सनातनी भाई गए भी होंगे, जानते नहीं है, दूसरे धर्म पे चढ़ावा चले जाएंगे, चढ़ावा देने शौक है, उनको लगता है कि वहां जाएंगे तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। आप अपने धर्म पे विश्वास ही नहीं रख रहे हो तो जाओ दूसरे के धर्म पे। अजमेर शरीफ में एक से एक वीआईपी लोग आते हैं चादर चढ़ाने। यहाँ अनुमान है कि
लगभग 20 लाख रुपया एक दिन में चढ़ावाता है। यहाँ मतलब एक मोटी मोटी इससे ज्यादा आता है, लेकिन उसका आंकड़ा वो लोग देते नहीं है, वह बोर्ड वाले किसी सरकारी आदमी को वो नहीं देते हैं, कहते हैं आप वो बोर्ड से जाके बात कीजिए। यहाँ ये भी अनुमान लगाया है कम से कम 20 लाख रुपया का चढ़ावा एक दिन का है अजमेर शरीफ का। हाँ समझे। लेकिन देखिए अब बिहार में 2000 हिंदू मठों मंदिरों पर नियंत्रण है सरकार का। यहां तक 4% हिस्सा सरकारी खजाने में जाता है। बिहार के जो भी मंदिर है, मठ है, उस पे उनमें से कमीनी का 4% हिस्सा सरकार के खजाने में जाएगा। अब बिहार में जितने मंदिर और मठ हैं उनका जमीन का भी, संपत्ति का हिसाब किताब सरकार को देनी पड़ती है। तमिलनाडु के करीब 40,000 मंदिरों का, तमिलनाडु के 40,000 मंदिरों पे सरकार कब्जा बना रखा है। तो इसी के लेके हम लोग इस मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में दाखिला दिए थे, एक नोटिस हम वहां पेश किए थे। तो सुप्रीम कोर्ट नकार दी 6 महीने के बाद कि नहीं, हम ये मामला नहीं, मेरा नहीं है, अभी आप हाई कोर्ट से जाइए, दिल्ली या कहीं और हाई कोर्ट में आप वहां जाइए, दाखिला दर्ज कराइए, तब हम यहां सुनवाई करेंगे। लेकिन देखिए केरल के पद्मनाभ मंदिर का रोजाना खर्चा 4 लाख रुपया है। अब देखिए कहां क्या हो रहा है, टैक्स क्या मतलब घाटा है हमें। सरकार तो ले रही है हमें सुरक्षा के नाम पे कि हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे, हम इसका देख रेख का पूरा जिम्मा उठाते हैं। लेकिन आप केरल के मंदिर पद्मनाभ मंदिर जानते हैं, मशहूर है मंदिर, जो है रोजाना खर्चा उसका 4 लाख रुपया है। लेकिन सरकार का दोगलपन देखिए, मात्र 2.5 लाख रुपया रोजाना मंजूर किया गया है कि आपको 2.5 लाख रुपया ही दिया जाएगा। जहां 4 लाख रुपया खर्चा है, वहां के पुजारी और महंत, जो मठ का महंत है, वो बता रहे हैं, लेकिन आप 2.5 लाख रुपया दे रहे हो। आपका खुद सरकारी आंकड़ा ने ही दिया है, सरकार का आदमी जो निरीक्षण किया, इंक्वायरी किया, पूरा सर्वे किया, तो उसी ने बताया कि नहीं, यहाँ की एक दिन का खर्चा लगभग देख रेख और बाकी रख रखाव के लिए लगभग 4 लाख रुपया का खर्चा आएगा। लेकिन आप 2.5 लाख रुपया ही दे रहे हो और उससे ज्यादा आपको पैसा मिल रहा है, तो उसमें से आप कटौती कर रहे हो। देखो हमसे ले रहे हो 100 रुपया, उस मंदिर से, पद्मनाभ मंदिर से आप ले रहे हो 100 रुपया, रख ले रहे हो 80 रुपया, आप 20 रुपया तुम दे रहे हो हमें कि आप 20 रुपया में खर्चा चलाइए। इसमें मंदिर का देख रेख, सिक्योरिटी का जिम्मा, वहां के पुजारी जो संत महंत हैं सब, उनका खर्चा पानी, खाने पीने, वस्त्र का व्यवस्था, आप उसी 20 रुपया में एडजस्ट कीजिए। आपसे लिया जाएगा 100 रुपया, हम देंगे आपको खर्चा के लिए 20 रुपया, 80 रुपया सरकार रख रही है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर की सालाना कमाई 1300 करोड़ रुपया है। आंध्र प्रदेश की एक साल की उस तिरुपति मंदिर का कमाई लगभग 1300 करोड़ रुपया है। लेकिन चढ़ावा आता है, लेकिन इसमें कमाई की 85% हिस्सा सरकार के खाते में चला जाता है, खजाने में। आंध्र प्रदेश के 10 मंदिरों की जमीन, आंध्र प्रदेश के 10 और जमीन है, उसका सरकार अपने कंट्रोल में ले लिया है, वहां गोल्फ कोर्स बनाने की। विनायक मंदिर में 1980 में ट्रस्ट के अधीन लाया गया। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर को जबरन ट्रस्ट के अंदर लाया गया। उसका विरोध वहां के मठाधीश ने किया था, लेकिन जबरदस्ती उस टाइम जो सत्ताधारी पार्टी थी केंद्र में, उसे जबरदस्ती ट्रस्ट में लाया। इसका चढ़ावा का 30% हिस्सा सरकारी खाते में जाता है। लेकिन हाजी अली दरगाह, हाजी अली और मही दरबार उतना ही मशहूर है मुंबई का, यहां भी उतना ही चढ़ावा आता है। लेकिन इस दरगाह की कमाई कितनी है इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, इस पे किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं है। लेकिन सरकार सिक्योरिटी देगी, सरकार सब व्यवस्था कराएगी देख रेख के लिए, उसका खर्चा भी सरकार उठाएगी, लेकिन 1 रुपया उससे नहीं ले सकती है।
टैक्स के या जो भी किसी भी माध्यम से 1 रुपया भी नहीं ले सकती है। मुंबई के तरह देखिए दिल्ली के मशहूर कालका मंदिर का हिसाब किताब, कोर्ट के ऑर्डर से मंडल बैठाया गया जिसे हर महीना 18 से 30 लाख रुपया सरकार को, मंडल को मतलब देना पड़ता है। वहीं जामा मस्जिद की हेरिटेज दर्जा होने के बावजूद एएसआई अभी तक 2020 के आंकड़े के हिसाब से देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ की जमीन का आंकड़ा है। 1 लाख करोड़ कमाई का फर्ज बनता है कि हम अपने धर्म के बारे में जानें और कहां हमसे लूटपाट हो रहा है, सरकार हमसे कहां लूटपाट कर रही है, हमसे टैक्स भी वसूल रहे हो, पूरा पैसा भी ले रहे हो और वो सुरक्षा मुहैया भी नहीं करा रहे हो। अब प्लस मंदिर पे पूरा मंदिर का बदहाली होते जा रहा है, उसका देख रेख पेंटिंग वोटिंग पूरा बरसों बीत जा रहा है, नहीं करा रहे हो। वहां के पुजारी का हाल देखिए कितने दिक्कत में है। तो ये सब सरकार अब समझ जाए कि ये सब